मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। ये इन लोगों को बुलाया अम्मी ने आपके रिश्ते के लिए? मत जाइएगा इनके सामने, बहुत ही ना बहुत गरीब लग रहे हैं। मैं क्या करूं किरण? तुम फिर शुरू हो गई हो? अम्मी पहले तो आप मुझे ये बताएं, क्या आप किसी को भी घर बुला लेती हैं सोचे समझे बगैर? ऐसी क्या बुराई नजर आ गई तुम्हें एक ही नजर में? अच्छे खासे लोग हैं, बिल्कुल हमारे जैसे। हमारे जैसे लोगों में शादी करानी है ना आपने भी। बहुत गर्मी है यहाँ पे। रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं, सामिया के लिए आया। हाँ तो अगर आप भी की यहाँ शादी हो गई तो कल को मेरे लिए भी कोई ऐसा ही गरीब किस्म का रिश्ता लेके आएंगी आप। तुम एक काम करना, अपने लिए रिश्ता तुम खुद ही ढूंढ लेना। जाहिर सी बात है वो तो मैं लेके आऊंगी, आप पे छोड़ दिया तो आपने तो यही हाल करना है मेरा भी। तुम्हारी इसी तरह की सोच से मुझे डर लगता है। सामिया बेटा, तुम चाय डालो और मेरे साथ आओ। और तुम्हें मैं सामिया की जिंदगी खराब करने का हक नहीं दे सकती। अपने साथ जो चाहे करो। उठो, चलो मेरे साथ। चलो। बात खराब करी है बेचारी की, तरस ही आ रहा है मुझे। ये कौन है? ये मेरी छोटी बेटी है किरण। क्या करती हैं आप? फ्री होती हूँ। पढ़ती है? MBA। और अब जानती है सामिया ने। बहन माफ कीजिएगा, मेरे बेटे को ना आपकी ये छोटी बेटी पसंद है। अगर आप मुनासिब समझे तो छोटी बेटी का रिश्ता दे दे। ओ हेलो, औकात में रहो अपनी। तुम या तुम्हारा ये छिछोरा बेटा मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है। किरण चुप करो। मैं क्यों चुप हो जाऊं अबू? अब देखे तो इन्हें, मैं तो दोबारा मुड़ के भी ना देखूं इस आदमी को। शादी करेगा ये मुझसे? आपको आप ही की शादी भी नहीं करानी चाहिए इनसे। किरण क्या हो गया? खामोश रहो। अम्मी लेकिन आप इनकी बातों में मत आइएगा। आप देखे तो इसको, इसका हुलिया देखे तो लुच्चा लफंगा लग रहा है। मैं तुम्हें कह रही हूँ जाओ यहाँ से। मैं चले जाऊंगी लेकिन मैं आप ही को भी लेके जाऊंगी। आप ही नहीं रहेगी इन लोगों के सामने। चलो। मैं माजरत चाहती हूँ बहन, आप बैठे प्लीज। आपकी बेटी बहुत ही बदतमीज है। जब छोटी बेटी का ये आलम है तो बड़ी का क्या होगा? ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि हमें आपकी तरबियत का ना पहले ही नजारा हो गया। और याद रखिएगा, ऐसी मुंहफट, बदतमीज और जबान दराज लड़कियों को ना कोई बयाने नहीं आता, बल्कि वो किसी और ही तरीके से अपने माँ बाप का नाम रोशन करती हैं। और तू खड़े खड़े क्या देख रहा है? चल। अरे फिर सुने दो। तेरे सेरे नू सजाया डाडा फुल कलियां हो, दो दिल सांझे हीर ते रांझे जश्न मनाओ यारो कहंदी ए शहनाई। आया लाड़िए आया लाड़िए आया लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला ब्याह बन आया। आजा लाड़िए नी मेरा सेरिया वाला
क्या बदतमीजी है? हेलो, ये क्या बदतमीजी है? एक्सक्यूज मी, आप में मैंने सामने कोई चीज नहीं है क्या? मैंने आपको भी गिरने से बचाया मोहतरमा। आपकी वजह से मैं गिरने वाली थी। मेरी वजह से? जाहिर सी बात है कि डांस फ्लोर है, सब लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं, आप मुंह उठा के यहाँ पे आ गए हैं। सॉरी, मैं किसी को ढूंढ रहा था। तो मैं आपसे फिर भी सॉरी कह रहा हूँ, जबकि मेरी गलती नहीं है। ये अच्छा तरीका है, पहले बदतमीजी करो फिर सॉरी बोल दो। आउच! अब तो क्या मसला है आपका? मैं सिर्फ पूछ रहा था कि आप ठीक हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। फाइन। इडियट! व्हाट? इडियट! सिर्फ अपनी फिक्र रखिए। चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाते, बल्कि नहीं, अपनी इस खुदसर औलाद से कहो कि अपने हाथ से मेरा गला घोट दे। क्यों गुस्सा कर रहे हैं आप? अरे इसकी इन हरकतों में गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? अब्बू मैंने ऐसा क्या कर दिया? पहले अम्मी मुझे इतना डांट चुकी हैं। तुमने क्या किया? तुमने आज सारी हदें पार कर दी हैं। अरे मेरा सब्र खत्म कर दिया है। ऐसी औलाद से तो मैं बेऔलाद ही मर जाता। हाँ तो फिर क्यों किया मुझे पैदा? नहीं करना था पैदा। मेरे लिए भी कोई एजाज नहीं है आप लोगों की औलाद होना। चुप कर जाओ, शर्म। बेटा तमगे तो दुनिया हमें पहना रही है तुम्हारा बाप होने पर। आज वो औरत हमारी तरबियत पे जिस तरह बातें सुनाकर गई है, अरे शर्म से मेरा सर झुक गया। आप उन घटिया लोगों के लिए मुझे बातें सुना रहे हैं। उनकी हरकत देखी थी, क्या की थी उन्होंने? मैं कह रही हूँ फजूल बोलना बंद करो। अरे इसका रिश्ता ढूंढो और रवाना करो उसको इस घर से। लेकिन कुछ नहीं। अगर यही हालात रहे तो तुम्हारी बड़ी बेटी को पूछने भी कोई नहीं आएगा, घर बेटी रह जाएगी। वो दिन दूर नहीं है जब इसकी वजह से हम मोहल्ले में किसी से नजरें मिलाने काबिल नहीं रहेंगे। मेरी बात तो सुने। अच्छा, ना ईमेल आई है ना कोई कॉल आ रही है। 2 हफ्ते हो गए, लगता है इधर भी कोई चांस नहीं बना। ये लो तुम्हारा नाश्ता। इंटरव्यू के लिए कॉल ही नहीं आ रही है मुझे। तुम्हें इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि तुम अब्बू से माफी मांग लो? अब किस बात की माफी मांगनी है? कल तुमने बहुत बदतमीजी की थी। मुझे ना अम्मी अब्बू पहले ही बहुत बातें सुना चुके हैं इस बात के ऊपर, और मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुमने बहुत बुरी हरकत की थी। तुम्हें घर आए मेहमानों के साथ ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अभी बदतमीजी? उनको तो ना इसी चप्पल से मार के मुझे घर से निकालना चाहिए था। रिश्ता आपका मांगने आए, मुझे देख के मुंह फाड़ के मेरा रिश्ता मांग लिया। मतलब खानदानी लोग ऐसी हरकतें करते हैं क्या? इसलिए कि तुम उन्हें पसंद आई थी। फिर ऐसे तो आपका रिश्ता कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि साफ सी बात है, छोटी बहनें ही पसंद आती हैं सबको एंड पे। यहाँ के तो जो मर्द है ना, वो कहते हैं छोटी लड़। क्या फजूल बोली जा रही हो तुम? मैं क्या फजूल बात कर रही हूँ? मतलब आप ही की फीलिंग्स नहीं है? उन्होंने कितना गलत किया, आप ही भी तो हर्ट हुई हैं। किरण कह तो बिल्कुल ठीक रही है। बुरा मुझे भी बहुत लगा जब उन्होंने सामिया को छोड़कर किरण का हाथ मांगा। मतलब कल से ना जंग छिड़वाई हुई है इन मनहूसों ने हमारे घर में। ये तो ना जान कोई बन गए हैं ये लोग। पता नहीं क्यों आए। मैं आइंदा इस बात का ख्याल रखूंगी कि जब भी सामिया के लिए रिश्ता है तो किरण उनके सामने ना जाए, वरना हर कोई किरण को पसंद करके चला जाएगा। लेकिन इनाम साहब, किरण की जल्दी शादी करने का फैसला भी तो गलत है। इससे भी तो सामिया के रिश्ते में मजीद मुश्किलात आ सकती हैं। किरण की
बदतमीजियों पे पर्दा डाल के तुम उसका कुछ भला नहीं कर रही हो। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। मेरा क्या कसूर है इसमें? गलती किरण की, फिर भी भड़ास मुझी पे निकालेंगे।